आप सबों का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। ज़माना बहुत बदल गया है। पहले होली या दशहरा में लोग एक दूसरे के घर जाते और बातें करते, अपनापन बढ़ता। उसके बाद ज़माना आया छोटा फ़ोन का। छोटा फ़ोन से भी बातें करते तो कुछ अपनापन होता। अब तो दोस्तों व्हाट्सएप का ज़माना आ गया। एक मैसेज करते और सभी रिश्तेदारों को फॉरवर्ड कर देते हैं। लोग पश्चिमी सभ्यता की ओर दौड़े जा रहे हैं, लेकिन भारतीयों की एक अलग पहचान है, उसकी एक अलग सभ्यता है। इस बात को दर्शाता है ये कहानी। एक विदेशी महिला भारत घूमने आई और वो एक 5 स्टार होटल में ठहरी। उसका छोटा बच्चा था, उसका बच्चा रो रहा था। तो उसने बैरे को बुलाकर कहा, क्या यहाँ पे दूध मिलेगा? तो मैनेजर से जाकर बैरे ने कहा कि सर उसका वो दूध मांग रही है। तो उसने कहा कि जाओ 1 कप दूध दे दो, लेकिन 1000 रुपया का बिल बना देना। महिला ने 1000 रुपया दे दिया क्योंकि उसका बच्चा भूखा था। फिर वो भारत घूमने आई थी तो अपने परिवार के साथ, अपने पति और बच्चे के साथ वो गांव घूमने चली गई। इसी क्रम में उसके बच्चे को फिर से भूख लगी तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। सामने एक झोपड़ी था, जहाँ बूढ़े दंपति रहा करते थे। उन्होंने बाहर निकलकर देखा कि एक बच्चा रो रहा है, तो दोनों पति पत्नी को बुलाकर कहा, बेटा आ जाओ अंदर, तेरा बच्चा भूखा है, लो दूध इसे पिला दो। वो दोनों व्यक्ति बहुत ही आश्चर्य हुए। उन्होंने कहा, हमने तो आपसे कुछ भी नहीं कहा माँ जी। तो कहती है कि हमें पता है बच्चा भूख से रो रहा है, ये लो। उन दोनों का उन्होंने मान सम्मान किया और जाते समय एक बोतल दूध दे दिया। तब वो दोनों विदेशी दंपति ने उन बुजुर्गों को पैसा देना चाहा। 2000 का लगभग नोट निकाल कर दिया तो दोनों ने झट से मना कर दिया, बेटी हम बच्चे के पीने के दूध का पैसा नहीं लेते, और अतिथि तो भगवान के समान होता है। दोनों विदेशी व्यक्ति एक दूसरे के मुंह ताक रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे, आज भी भारत की संस्कृति जिंदा है। शायद इसी को भारतीय संस्कृति कहते हैं। वो 5 स्टार मैनेजर विदेशी सभ्यता की ओर दौड़े जा रहा था। उसे पैसे से मतलब था, रिश्ते से नहीं। वो अपना बिजनेस देख रहा था, इसीलिए वो दुगुना पैसा लिया 1 कप दूध का। और ये बुजुर्ग भारतीय संस्कृति के धरोहर थे, जो भारतीय संस्कृति को आगे चला रहे थे, जो बच्चे के भूख के लिए देने वाले दूध का पैसा नहीं लिए। मेरे कहने का तात्पर्य है कि आप आगे बढ़िए, पर पैसा कमाइए, पर भारतीय संस्कृति को मत भूलिए। अपने रिश्तों का कद्र कीजिए। दोस्तों, अगर मेरी कहानियाँ आप सबको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।